हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट वेल क्लासेस में। देखिए, आज हम फिजिक्स में चार्ज पढ़ेंगे, आवेश, जिसको क्या बोलते हैं, आवेश। देखो, चार्ज सबसे पहले जो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू किया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पढ़ना है, जिसका नाम क्या होता है, चार्ज होता है। तो अब देखो कि चार्ज होता क्या है। देखो क्या होता है कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, यानी कि दुनिया में जो भी चीजें हम देख रहे हैं, सब क्या है, वस्तु है। जैसे हमारे हाथ में कलम है, इधर बोर्ड है, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो तुम्हारे अगल बगल में जो किताब है, कॉपी है, या जो भी चीजें हैं, सब क्या है, वस्तु है। लेकिन देखो कि ये बात पता होगा कि जिसको हम देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं, वह क्या होता है, वस्तु होता है। अब देखो, उस सब जितने भी वस्तु है, सब वस्तु में आवेश का गुण होता है। लेकिन अब देखो कि ये आवेश का गुण जो होता है, ये आवेश किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण होता है। देखो, यानी कि किसी भी वस्तु को जो होता है, ये जो आवेश होता है, किसी भी वस्तु के मूलभूत मूलभूत आंतरिक गुण होता है। मूलभूत आंतरिक गुण होता है, यानी कि फंडामेंटल इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है। यानी कि देखो, आवेश किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण होता है, यानी कि दुनिया के कोई भी चीजें हैं, दुनिया के कोई भी वस्तु है, उसमें आवेश होगा ही 100%। अब देखो, ये जो आवेश होता है, चार्ज होता है, इस आवेश को क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, या तो बड़का क्यू द्वारा या छोटका क्यू द्वारा। ये जो आवेश होगा, चार्ज होगा, या तो इसको बड़का क्यू द्वारा सूचित किया जाएगा या छोटका क्यू द्वारा। अब देखो कि ये जो आवेश है, ये आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक कौन राशि है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। आवेश कौन क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। यानी कि ये जो आवेश होता है, ये बीजगणितीय योग के नियम का क्या करती है, पालन करती है। इसीलिए ये आवेश जो है, ये कौन राशि है, अदिश राशि। अब देखो क्या होता है कि आवेश बराबर फॉर्मूला होता है। आवेश का जो फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा गुना समय। अब एक चीज समझो, ये जो आवेश बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय, एक बात तुमको पता है कि आवेश को क्यू द्वारा सूचित करते हैं। आवेश को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं, क्यू द्वारा। तो अब देखो, ये आवेश की जगह क्या देंगे, क्यू। और विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा को कौन सी द्वारा, आई द्वारा। और समय को कौन सी द्वारा सूचित करते हैं, टी द्वारा। इसीलिए फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। अब देखो करना क्या है कि आवेश का डिफिनेशन यदि पूछा जाएगा, तो क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण जो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। देखो, आवेश का परिभाषा यदि पूछा जाएगा, तो क्या कहेंगे, किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण को क्या बोलेंगे, आवेश कहते हैं। और इस आवेश को या तो बड़का क्यू द्वारा या छोटका क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश का जो फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय, यानी कि क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई टी। देखो क्या बोले कि हम परिभाषा आवेश का दो टाइप से दे सकते हैं। एक देंगे किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण को, किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक जो गुण होता है, उसी गुण को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। या आवेश का दूसरा डिफिनेशन ये होगा कि विद्युत धारा, देखो एक चीज समझो, ये विद्युत धारा और ये क्या है, समय है। तो विद्युत धारा और समय दोनों गुना के रूप में है। दोनों कौन सी के रूप में है, गुना के रूप में। तो इसीलिए इसका दूसरा डिफिनेशन हो सकता है कि विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को, गुना को क्या बोलते हैं, गुणनफल। तो देखो क्या बोलेंगे कि विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। देखो, आवेश का दूसरा डिफिनेशन जो होगा, वह होगा विद्युत धारा गुना समय, यानी कि विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। इसको बड़का क्यू द्वारा या छोटका क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखो, ये जो आवेश होता है, तुम लोग को पता होगा कि ये जो आवेश होगा, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक कौन चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये जो आवेश होगा, ये आवेश कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक होगा धन आवेश, एक होगा धन आवेश, जिसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है ऋण आवेश।
एक कौन आवेश होगा? ऋण आवेश। एक ऋण आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। इंग्लिश में कौन चार्ज कहेंगे इसको? नेगेटिव चार्ज। अब देखो कि ई पॉजिटिव चार्ज एक कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे। देखो क्या होता है, ये जो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव जो होता है। इसका डिफिनेशन देने के लिए सबसे पहले देखो क्या होता है कि जैसे मान के चलो दो वस्तु है, दो क्या है? वस्तु। तुमको बोले कि आवेश जो होता है किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण होता है। तो अब देखो कि ये जो मूलभूत आंतरिक गुण होता है किसी भी वस्तु के, तो इस वस्तु में क्या होता है कि यदि दो वस्तु लेते हैं, देखो इसका डिफिनेशन कैसे देते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिफिनेशन जो देते हैं, कैसे देते हैं कि जो दो वस्तु होता है, दो वस्तु को देखो ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं। तो इसका डिफिनेशन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन के पे देंगे, यानी कि घर्षण के आधार पर धन आवेश और ऋण आवेश का क्या करना है? डिफिनेशन देना है। अब देखो कि कैसे डिफिनेशन देना है। मान लो, देखो एक बॉडी मान लो, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। देखो दोनों वस्तु को क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन करवा रहे हैं, घर्षण करवा रहे हैं। तो अब देखो घर्षण जैसे होगा, एक बात ध्यान में रखो, जैसे मान के चलो एक ये ए वस्तु है और एक वस्तु ये है जो बी है। देखो एक वस्तु ए और एक वस्तु क्या है? बी है। अब देखो कि दोनों वस्तु जो है आपस में क्या कर रहा है? फ्रिक्शन, घर्षण कर रहा है। दोनों आपस में क्या कर रहा है? घर्षण। अब दोनों आपस में घर्षण कर रहा है तो तुमको एक बात पता होगा कि अभी तुरंत बताएं कि जो आवेश होता है, आवेश किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण होता है। तो अब देखो कि ये जो वस्तु होता है, ये कौन सी होता है? वस्तु। ये वस्तु किसी, यानी कि ये जो चार्ज होगा, चार्ज किसी भी वस्तु के मूलभूत आंतरिक गुण होगा। अब देखो वस्तु जो होता है वह छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बना होता है। वस्तु जो होता है वह छोटे छोटे कौन से मिलकर बना होता है? पदार्थ। अब देखो कि ये जो वस्तु होता है या जो पदार्थ ही है, लेकिन देखो कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु तीन मौलिक कण से मिलकर बना होता है। यानी कि तुम पढ़ा होगा कि वस्तु का ही दूसरा नाम क्या होता है? पदार्थ। वस्तु का ही दूसरा नाम क्या होगा? पदार्थ। और ये जो पदार्थ होगा ये तीन मौलिक कण से मिलकर बना होता है। एगो का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एगो का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। एक का नाम क्या होगा? प्रोटॉन। एगो का नाम क्या होगा? प्रोटॉन। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तीसरा जो होता है उसका नाम क्या होता है? न्यूट्रॉन। अब देखो यानी कि पदार्थ जो है तीन चीज से मिलकर बना होता है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन होता है, अब देखो क्या होता है कि ये जो पदार्थ होता है, जैसे मान के चलो कि ये पदार्थ है, तो ये पदार्थ में अंदर जो होता है, देखो यानी कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसके अंदर जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और कौन सी होता है? न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ जो चक्कर काटता है उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको नाभिक कहते हैं। जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है उसको क्या बोलते हैं? नाभिक। देखो क्या होता है, और इसके चारों तरफ जो चक्कर काटता है उसका क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है कि जब दो वस्तु आपस में घर्षण करते हैं तो जो बाहर में रहेंगे वही ना एक एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। यानी कि एक वस्तु यदि मान के चलो कि बाहर में इलेक्ट्रॉन है, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर में है, तो अब देखो कि यदि दो वस्तु आपस में फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएंगे। ओनली फॉर कौन चीज जाएंगे? बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहां पर देखो काहे कि बाहर में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है अभी दुनिया के सबसे मजबूत बल होता है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो नाभिकीय बल लगता है यह दुनिया का सबसे कौन बल है? मजबूत बल है। तो दुनिया का सबसे मजबूत बल है, इसीलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अलग नहीं होता है। और अलग होता कौन है? इलेक्ट्रॉन। अलग ओनली फॉर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखो कि एक वस्तु यदि दो वस्तु है, दो वस्तु में यदि घर्षण कर रहे हैं तो घर्षण करने के दौरान हमेशा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जाएंगे। रीजन ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो दुनिया के सबसे मजबूत बल जो नाभिकीय बल होता है, इस नाभिकीय बल से क्या होता है? बंधा होता है। इसीलिए वह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में नहीं जाते हैं। ओनली फॉर जाते कौन है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अब देखो क्या होता है कि एक बात साफ हो गया कि कोई भी पदार्थ है, यदि दो पदार्थ है या पदार्थ को या वस्तु को, तो उस वस्तु से ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन एक जगह से कहां जा सकते हैं? दूसरे जगह जाते हैं। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं जाते हैं। तो इसमें देखो कि बात जो करना है ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर देना है? छोड़ देना है। अब देखो क्या होता है,
तुमको बताएं अभी तुरंत कि जब दो वस्तु आपस में फ्रिक्शन करेंगे, घर्षण करेंगे, दो वस्तु आपस में क्या करेंगे, घर्षण करेंगे, यानी कि एक वस्तु ए है और एक वस्तु क्या है, बी है। तो यदि ए वस्तु बी वस्तु के साथ फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो हमेशा जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। हमेशा कौन चीज जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि ए वस्तु में से, यानी कि ए वस्तु में से बी वस्तु में 10 इलेक्ट्रॉन चले गया। कितना इलेक्ट्रॉन चले गया, 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान में रखो, क्या बोल रहे हैं हम, समझो पहले बात को। क्या बोले कि यदि ए वस्तु है, ए वस्तु में से बी वस्तु में क्या इलेक्ट्रॉन चले गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो कि ए वस्तु जो है, यानी कि ए बॉडी जो है, वह बी को क्या इलेक्ट्रॉन दिया है, 10 को। तो अब देखो कि ए दिया है किसको, बी को। तो जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, जो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, देता है, तो यानी कि इसका मतलब ये धनिक है तब न दिया है। ये इलेक्ट्रॉन क्या, ए जो है बी को इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब ये क्या है, धनिक है। तो इसीलिए धनिक है, तो कौन आवेश हो जाएगा, धन आवेश। कौन आवेश हो जाएगा, धन। अब देखो कि बी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है। तो बी लिया है, इसका मतलब बी क्या लिया है, कर्जा लिया है। तो अब देखो कि जब कर्जा लेता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ऋण। कौन सी करते हैं, ऋण। तो कर्जा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऋण। तो इसीलिए बोलो कि जो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो जो धनिक है, तो इसका मतलब ये देगा, तो ए जो है वह धन आवेश होगा। ए कौन आवेश होगा, धन आवेश। जो इलेक्ट्रॉन लिया है वह को गरीब है, तो गरीब है, इसका मतलब वो कर्जा लिया है, तो कर्जा लिया है, इसका मतलब वो कौन आवेश है, ऋण आवेश। कौन आवेश है, वह ऋण आवेश। अब देखो एक बात क्लियर हो गया कि जब किसी दो वस्तु है, दो वस्तु में यदि आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, तो घर्षण होने के बाद, कौन सी होने के बाद, घर्षण होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। अभी देखो ए बी को दिया, इसका मतलब ए जो है इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। उसको कौन सी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ग्रहण करने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको नेगेटिव चार्ज कहते हैं। उसको कौन चार्ज कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे देखो कि चार्ज होते हुए कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे, कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज देखो किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यानी कि किसी को दे देगा। जो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, दे देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और जो किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, तो जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश। कौन आवेश कहेंगे, ऋण आवेश। अब देखो ये बात क्लियर हो गया कि धन आवेश किसको कहेंगे और ऋण आवेश किसको कहेंगे। धन आवेश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, यानी कि किसी को देगा। देखो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यानी कि किसी को दे देगा, यानी कि देने का मतलब त्याग करेगा। क्या करेगा, ये त्याग। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, उसको कौन सी कहेंगे, धन आवेश। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन सी करेगा, गेन। गेन का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रॉन को कौन सी करेगा, ग्रहण करेगा, उसको कौन चार्ज कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। उसको कौन चार्ज कहेंगे, नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश। तो अब देखो कि हमको लगता है कि यानी कि ये दोनों आवेश समझ में आ गया होगा, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। देखो धन आवेश किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को कौन सी करेगा, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उसको धन आवेश कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको कौन आवेश कहते हैं, ऋण आवेश। अब देखो एक चीज दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो दो लड़का है, एक देखो एक लड़का ये है, इस लड़का का नाम ए है, और एक लड़का ये है, इस लड़का का नाम बी है। एक लड़का ए और दूसरा लड़का क्या है, बी है। देखो दोनों लड़का आपस में क्या किया, लड़ गया। आपस में दोनों लड़का क्या किया, लड़ गया। अब देखो कि यदि दोनों लड़का आपस में लड़ा है तो लड़ने का मतलब क्या किया है, घर्षण किया है। घर्षण किया होगा। देखो लड़ा है इसका मतलब कौन सी किया है, घर्षण किया है। तो घर्षण जब किया तो हुआ क्या कि बी में से, देखो क्या बोल रहे हैं हम सब समझो, बी में से ए में 100 इलेक्ट्रॉन चले गया। कितना इलेक्ट्रॉन चले गया, 100 इलेक्ट्रॉन जो है बी में से किस में चले आया, ए में। तो अब देखो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन किया है। देखो इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन किया है, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन बी किस में दिया, ए में, यानी कि बी जो है ट्रांसफर कर दिया किसको, ए को। तो अब देखो कि ये जो बी है, बी दिया है किसको, ए को। तो बी धनिक है तब न दिया है, तो इसका मतलब बी कौन आवेश हो जाएगा, धन आवेश। कौन आवेश हो जाएगा, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज।
कौन चार्ज हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कि ए क्या किया है, लिया है, ग्रहण किया है, गेन किया है। तो यानी कि ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यानी कि ग्रहण किया है, कर्जा लिया है, तो इसका मतलब ये कौन आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश। ये कौन आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश। तो आप बात पता चल गया होगा कि धन आवेश किसको कहेंगे और ऋण आवेश किसको कहेंगे। अब देखो मिटा देते हैं यहां पर। अब देखो, तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, उसको कौन आवेश कहेंगे? धन आवेश। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको कौन आवेश कहेंगे? ऋण आवेश। अब देखो एक बात पता होगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि एक आवेश का जो चार्ज होता है वह पता होगा कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। देखो क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसी प्रकार से देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ कौन चीज? इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का कौन चीज? द्रव्यमान। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻31 केजी। 31 कौन चीज? केजी। अब देखो क्या बोले कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब, और एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वह 9.1 गुना 10⁻31 क्या होता है? केजी होता है। बात समझ में आ गया? इतना ये याद रख लेना है। बात समझा कि नहीं? यानी कि इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, बहुत सारे ऐसे जो न्यूमेरिकल्स होगा बिना इसके नहीं बनेगा। अब देखो अगला टॉपिक, धन आवेश ऋण आवेश समझ में आ गया। अब देखो आप अगला पढ़ना है, क्या होता है सो समझो। अगला टॉपिक पढ़ना है आवेश का, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि हिंदी में कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण और इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो कि ये आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है। देखो होता क्या है, बहुत नॉर्मल चीज है। देखो जब दो वस्तु आपस में घर्षण करते हैं, ये बात पता चला कि जब दो वस्तु आपस में क्या करता है? घर्षण करता है। तो घर्षण करने के दौरान, कौन सी करने के दौरान? घर्षण करने के दौरान या तो इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चले आएंगे या इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चले आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो वस्तु आपस में घर्षण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। यानी कि इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन या तो इस वस्तु में से इस वस्तु में चले जाएंगे या इस वस्तु से इस वस्तु में चले जाएंगे। इसका मेन मुद्दा यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है तो यही इलेक्ट्रॉन अलग होने की प्रक्रिया को, देखो क्या बोले कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कौन सी होने के? अलग होने की प्रक्रिया जब होती है तो उसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। उसी को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण। यानी कि घर्षण के दौरान, कौन सी के दौरान? घर्षण के दौरान आवेश, जो कितना आवेश होता है, यानी कि वह डिपेंड करता है कि क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। बात समझा कि नहीं? तो अब देखो, तो क्वांटिजेशन ऑफ जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला Q बराबर, देखो Q का मतलब चार्ज, क्यू का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज बराबर फॉर्मूला होता है प्लस माइनस। देखो एक चीज समझो, थोड़ा पता है कि चार्ज, अभी तुरंत बताएं कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए फॉर्मूला होगा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्या होता है? एन ई। देखो चार्ज बराबर फॉर्मूला जो होता है, यानी कि क्यू बराबर जो फॉर्मूला होगा वह प्लस माइनस क्या होगा? एन ई। अब देखो कि यहां पर बात यह है कि एन क्या है। बात यह है कि एन क्या है, यानी कि वेयर, वेयर
एन इज नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन? गेन इलेक्ट्रॉन। देखो एक चीज समझो, यहां जो एन है, एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ कौन इलेक्ट्रॉन है? गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि एन जो है कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया या कितना इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, उसकी संख्या है। देखो क्या बोले कि एन जो है, ये एन जो है तुमको कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया या कितना इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, उसकी कौन चीज है? संख्या है। अब देखो बात यहां पे रही, ये ई, छोटका ई क्या है? देखो ये छोटका ई क्या है? देखो ये जो ई होता है, देखो इसका डिफिनेशन होता है द द मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। कौन चार्ज? एलिमेंट्री चार्ज। देखो क्या बोले कि ई जो होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। देखो ये जो ई जो है, ये ई एलिमेंट्री चार्ज है। ई कौन चार्ज है? एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हिंदी में मूल आवेश कहते हैं। हिंदी में कौन आवेश कहते हैं? मूल आवेश। देखो एलिमेंट्री चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल आवेश। ये जो मूल आवेश होता है, किसी भी विद्युत आवेश के या किसी भी आवेश के जो सबसे कम वैल्यू होता है, जो सबसे क्या होता है? कम वैल्यू, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो होता है, उसी को कौन आवेश कहते हैं? मूल आवेश। यानी कि इससे कम आवेश का वैल्यू नहीं हो सकता। देखो एक चीज समझो, क्या बोल रहे हैं हम, यानी कि जो आवेश होता है, आवेश का वैल्यू, यानी कि जो एलिमेंट्री चार्ज है, मूल आवेश है, उससे कम नहीं होता है। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज होता है, मूल आवेश जो होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। देखो एक चीज समझो, इससे कम, यानी कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब से कम जो होगा, इससे जो कम कहेगा चार्ज होगा, ये कभी चार्ज का वैल्यू इससे कम नहीं होगा। तो जो कोई भी चार्ज होगा, जो विद्युत आवेश का जो मान होगा, वह जो सबसे कम होगा, जब सबसे क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होगा, उसी को कौन आवेश कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज, या इसी को इंग्लिश में लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। बात समझा कि नहीं? एलिमेंट्री चार्ज का ही दूसरा नाम क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज। और ये फंडामेंटल चार्ज का जो वैल्यू होता है, वह होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो यहां पता चला गया कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, घर्षण के दौरान आवेश के अलग होने की प्रक्रिया को, देखो घर्षण के दौरान आवेश के अलग होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है? Ne। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस Ne, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या होता है? नेगेटिव भी होगा। N जो होता है वह N नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन भी है और नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, या तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ कौन सी इलेक्ट्रॉन है? गेन इलेक्ट्रॉन। और ई जो है, ये ई एलिमेंट्री चार्ज है, यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, यानी कि इसको कौन सी एलिमेंट्री चार्ज को कौन सी द्वारा डिनोट करते हैं? स्मॉल ई द्वारा। और इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। बात समझ में आ गया यहां तक? अब इसका क्वांटीकरण हो गया। अब देखो इस पर एक दो न्यूमेरिकल करवा देते हैं। देखिए